अमेरिका सपनों का देश अब धीरे धीरे सपनों का कर्ज बनता जा रहा है। दुनिया को लोकतंत्र सिखाने वाला देश अब खुद अपनी जेब टटोल रहा है और मजे की बात यह है कि जो खुद उधार में डूबा है वहीं दूसरों को उधार लेने से मना करता है। 20 जून 2025 तक अमेरिका पर जो राष्ट्रीय कर्ज चढ़ा है वो इतना है जितनी उसकी पूरी इकोनॉमिक एक साल में कमाती है। जी हाँ, जितनी आमदनी उतना ही उधार। और कांग्रेस का बजट ऑफिस कह रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2055 तक अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी का 156% हो जाएगा। मतलब वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका को आईएमएफ के पास जाकर लोन मांगना पड़ेगा और एंट्री गेट पर कोई ट्रम्प जैसा बंदा कहेगा वी विल नॉट बेल आउट लूजर। अब पूछिए कैसे? देखिए, अमेरिका का कुल कर्ज इस समय $37 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। ट्रिलियन यानी लाख करोड़ वाला ट्रिलियन। और सिर्फ ब्याज चुकाने में अमेरिका को हर साल करीब $1 ट्रिलियन लग रहे हैं। सोचिए, भारत का पूरा बजट जितना होता है उतना अमेरिका सिर्फ ब्याज में उड़ा रहा है। अब आप सोचिए कि जब कुल टैक्स के इनकम का चौथाई हिस्सा ब्याज में चला जाता है तो फिर बचता क्या है? सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल केयर, नेशनल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनसे करोड़ों अमेरिकियों की जिंदगी जुड़ी है, उन सब का बजट कट रहा है। और वहां के लोगों को लग रहा है कि भारत में फ्री बिजली तो सही है लेकिन फ्री हॉस्पिटल वहां कब मिलेगा? अब ये जो हालात हैं इसके पीछे कौन है? अमेरिका का ये गोल्डन बॉय डोनाल्ड ट्रंप भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। ट्रंप सरकार के दौर में टैक्स हुए, अमीरों के लिए बड़े बड़े अरबपतियों को रियायत मिली, सरकारी कमाई घटी लेकिन खर्च बढ़ा गया। जैसा मुहावरा है ना घर के रहे ना घाट के, वैसे ही ट्रंप जी की फाइनेंस पॉलिसी, ना सेविंग की ना सेवक। अब जरा ग्लोबल असर पर आइए। जैसे ही अमेरिका ज्यादा कर्ज लेने लगता है वैसे ही ग्लोबल इन्वेस्टर को ज्यादा ब्याज देना पड़ता है और जब ब्याज बढ़ता है तो इंडिया जैसे देशों के लिए भी लोन महंगा हो जाता है। और मजे की बात यह है कि हम भारतवासी खुद अमेरिका को लोन दे रहे हैं। जी हाँ, पिछले साल जून में भारत के पास $241 बिलियन की अमेरिकी ट्रेजरी इक्विटी थी। मतलब भारत ने अमेरिका को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। हाँ, वही अमेरिका जो वर्ल्ड बैंक में बैठकर दूसरों के इकोनॉमिक पर लेक्चर देता है, वही अमेरिका जिसने कभी भारत को डेवलपिंग नेशन कहकर ताना मारा था, आज उसी भारत से लोन पर जिंदा है। और आप सोच रहे होंगे कि भारत को इससे क्या फायदा? भैया, बात सीधी है, अमेरिका को कर्ज देने का मतलब कम रिस्क कम रिटर्न, क्योंकि अमेरिका कभी दिवालिया नहीं होगा, ऐसा भरोसा दुनिया को था। लेकिन अब इस भरोसे में भी सेंध लग रही है। सीबीओ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ने अपने कर्ज को कंट्रोल नहीं किया तो अगले 10 सालों में जीडीपी में $340 अरब की कटौती हो सकती है। मतलब 1 मिलियन नौकरियां जा सकती है और वेतन में ग्रोथ वो तो पहले ही ट्रंप के हेयर स्टाइल की जैसे फ्लैट है। अब देखिए ब्याज दरों का असर। जैसे जैसे कर्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उधारी महंगी होती जा रही है। सरकार को ज्यादा ब्याज देना पड़ता है और अगर इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं रहा तो डॉलर की वैल्यू भी गिर सकती है। मतलब ग्लोबल फाइनेंस को झटका। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की इकोनॉमिक अब भी बढ़ रही है लेकिन चल नहीं रही है, रेंग रही है। इस साल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है कि 1.4% से 1.6% तक बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई का टारगेट ऊपर चल रहा है और पब्लिक का मूड ऐसा है जैसे कोई गेम ऑफ थ्रोन्स का नया सीजन आ गया हो, हमेशा खतरा बना रहता है। अब इस कर्ज संकट को लेकर सिर्फ अर्थशास्त्री ही नहीं, एलन मस्क जैसे अरबपति भी चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारी अगली पीढ़ियों पर बोझ नहीं है, ये हमारी आंखों के सामने तबाही है। और इसमें झूठ भी नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका ने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन शायद वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन पर होगी, इंडिया लीड्स बेल आउट टू यूएसए, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ट्रंप जी का बयान आएगा, अमेरिका इज ग्रेट अगेन थैंक्स टू इंडिया रुपीज। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।